तो दोस्तों भड़वा पत्रकार जो कि बिहार का भड़वा पत्रकार कहा जाता है, जो कि अपने आप को भड़वा बताता है कि मैं बिहार का भड़वा पत्रकार हूँ, वो भी पत्रकार नहीं है। मनीष कश्यप, जिसकी मैं बात करूँ, मनीष कश्यप जो कि साला दोगला है, उसका नाम भी मनीष कश्यप नहीं है और अपना नाम वो मनीष कश्यप बताता है दोस्तों। और ये साला क्या किया है कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये तो बता रहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मैं मुझे ये करना है, मुझे जनता का आवाज़ उठाना है। लेकिन उस समय कहाँ था जहाँ रेलवे आरआरबी के एएलपी वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे, एएलपी के वैकेंसी अप्लाई करने वाले, वो लड़ रहे थे अपने आवाज़ के लिए, लेकिन एक बार ही वहाँ नहीं गया। कितने बहुत सारे मुद्दे उठे लेकिन वहाँ नहीं गया, क्योंकि ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहा था। ये क्योंकि गोदी मीडिया का हिस्सा बना चाहता है, इसीलिए ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था और नहीं गया। आए दिन पहले इंटरव्यू में ये बोल रहा था कि मोदी जी को फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जब वो मैन वर्सेस वाइल्ड में जाके पानी में तैर सकते हैं और इधर उधर घूम के बात बना सकते हैं? तो वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कितनी टाइम लगती है? कुछ टाइम नहीं। मोदी जी को क्या पता है? ये बुढ़ा जो मोदी है, इसे क्या पता है? इसे कुछ नहीं आता है। ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बोलता है? पूछा गया एआई क्या है, तो बोलता है एआई मतलब आई। आई आई एक माँ को शब्द दिया जाता है, वो आई है ये। आई, इसे तो ये नहीं पता है ये क्या है। ये कोई हार्वर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है क्या ये मोदिया? और ये भाड़वा पत्रकार अपने आप को समझता है कि साला मैं एमपी बन जाऊंगा। पहले निर्दलीय लड़ने की सोच रहा था और वहाँ पे भी बोला है कि मैं आप लोगों की आवाज़ उठाऊंगा लोकसभा में, मुझे जिताइए। अरे तुझसे तो माइक उठ ही नहीं रहा है, तुझसे तो पत्रकार वाला माइक उठ ही नहीं रहा है, तू आवाज़ क्या उठाएगा हम लोग का लोकसभा में? अबे तेरे को तो सड़क पे पीट पीट के ये कर देना चाहिए था, तेरे जैसे भड़वा पत्रकार को। तू पत्रकार थोड़ी है, तू तो यूट्यूबर है। तेरे पे कुछ दिन पहले ही इस पे एनएसए ये हुआ था, एनएसए लागू हुआ था, क्योंकि ये गलत न्यूज़ फैला रहा था और आम लोगों के बीच में ये मतभेद पैदा कर रहा था, एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में लड़वा रहा था, एक दूसरे स्टेट के बीच में, कि वो स्टेट बिहारी को नहीं पसंद कर रहे हैं, वो भी बिहारी तमिलनाडु को नहीं पसंद करे या फिर किसी अदर स्टेट के बारे में ये ऐसा ही तो ये फैला रहा था, जिसके कारण इस पर एनएसए लागू हुआ था। अब ये कुछ दिन पहले से छूट के आया है, तो अभी ये चाहता है कि मैं पॉपुलर हो गया हूँ, इसे लगता है पॉपुलर हो गया। अरे तेरे वीडियो देखने वाले बहुत सारे 18 साल से नीचे के बच्चे हैं साले, बच्चे के 18 साल से नीचे के बच्चे हैं सब, और उन्हें क्या पता कि किस तरह इन्फ्लुएंस होना है। वो तो देखते हैं, अरे भाई कौन तू पॉपुलर है, अच्छा ठीक है, तुझे लिख देते हैं नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, भड़वा भड़वा सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार। तो ये पूरा खुश होकर ये फिर से एमपी का चुनाव लड़ने गया। एक बार पहले भी ये एमएलए के चुनाव में हार चुका है और एमपी के भी चुनाव में ये हार चुका है। एक बार फिर ये अपना किस्मत आजमाने के लिए ये चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय। इसे अब कल के डेट में न्यूज आया है कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। बीजेपी का यार तलवा चाटते जाएगा। इस देश में लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, अपना बाप चुनते हैं। आप देखिएगा ना कि उसका ये आपको इजी तरीके से मरने का, ये जो भी अंधभक्त हैं उनको मरने का क्या होगा, तो ये सब आपको मीडिया वाले उनके पैर में दिखेंगे। जितने भी ये बीजेपी के लोग हैं उनके पैर में आपको मीडिया वाले दिखेंगे, ठीक है। और ये जो 5 किलो चावल और गेहूं में बिकने वाले लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये देश डिक्टेटरशिप के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे भी वही हाल होगा जो बहुत सारे देश में हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे कौन है, ताइजोन कियोन की किम जोन को कोई भी है, देख सकते हैं वहाँ का क्या हाल है। रसिया में व्लादिमीर पुतिन, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, पर क्या इलेक्शन होने का सही ढंग है? वहाँ पे एकाधिकार है और यहाँ पे भी एकाधिकार बनाया जाता है सारे अपोजिशन के पार्टीज़ को हटा के। और ये जो बीजेपी है, कभी भी दोस्तों एकाधिकार नहीं होनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए इतनी कितनी भी असमर्थ पार्टी हो अपोजिशन की, लेकिन ये होनी चाहिए कि लड़ने का क्षमता होना चाहिए, ताकि सबको डर रहे इलेक्शन से कि हाँ मैं भी हार सकता हूँ, ये मैं भी जीत सकता हूँ। जब ये है पूरा ये कॉन्फिडेंट है कि मैं जीत ही रहा हूँ, तो फिर ये आपके लिए थोड़ी कुछ करेगा। मैनिफेस्टो ये जब निकाला था इलेक्शन से पहले का, तो उसमें कहाँ कुछ था, कहाँ कुछ किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, ये रोज़गार देता नहीं है और रोज़गार ही ख़त्म ही कर देता है। देख रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम लाके इन्होंने क्या किया। मिडिल क्लास का तो इन्होंने ये कर दिया, जो फौज में जाने का सपना रखते थे और किसी भी तरह फौज में ज्वाइन करना चाहते थे और देश की सेवा करना चाहते हैं, बट वो क्या किया, इसने तो ये ख़त्म कर दिया। और आप जानते ही हैं कि ऑफिसर ग्रेड में जाने के लिए ये फौज में बहुत सारी एंट्रीज़ होती है, ऑफिसर्स की एंट्रीज होती है, और उसमें भी दिक्कत है। उसमें भी ग्रेजुएशन के लिए आपको 6 साल बिहार में दौड़ना पड़ेगा।
और बिहार में इनका कोलिजन के पर सरकार चल रहा है, जेडीयू वर्सेस बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी चल रही है साथ में। क्या क्या सुधार कर रही है? ये नई यूनिवर्सिटी को ठीक कर सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन सेक्रेटरी में लड़ाई हो रहा है। देख सकते हैं कि दोस्तों वाइस चांसलर का जब मीटिंग होती है तो उसमें ये कभी गवर्नर रिफ्यूज़ मार देते हैं, तो कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले वो रिफ्यूज़ मार देते हैं। क्या अभी एक नाम याद अभी नहीं आ रहा है। दोस्तों ये लोग मिल के क्या सुधारेंगे जब खुद में ये लोग का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और ये जो भड़वा पत्रकार जो मनीष कश्यप है साला, इसे तो क्या बोलूँ, जितना भी गाली दूँ उतना कम है इसके लिए। क्योंकि ये भड़वा पत्रकार जितना बोलता था उतना करने, ये बोला था मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, उनके विचार में मैं क्या चलूँ, मैं स्वयं विवेकानंद के विचार पे मैं चलूँगा, भगत सिंह के विचार पे मैं चलूँगा। तो आज क्या हो गया तेरे को? तूने तो साले जाके, तुझे तो बिहार में जगह नहीं मिलेगी और तू एमपी बनने की सोच रहा है। बिहार में तेरे को जगह मिल जाए वही बहुत बड़ा बात है बेटे। एमएलए तू जीत नहीं पाया। तू क्या समझता है, एक साइड के शोरूम में घुस के साले वीडियो एक बना लिया, वो तो वीडियो चमक गया। तो तू क्या समझ रहा है कि मैं साला पत्रकार हो गया, अंजना ओम कश्यप हो गया, कि श्वेता सिंह हो गया, सुधीर चौधरी हो गया तू बेटा? हाँ, वो लोग अभी तक चाट ही रहे हैं, कुछ आज तक नहीं बन पाए, पैसा कमा रहे हैं। तेरे को पैसा कमाना है बेटा, उसके साथ रह के भड़वा पत्रकार। पत्रकार तो भड़वा यूट्यूबर है तू, भड़वा यूट्यूबर से बुरी है आप लोग। क्योंकि ये साला जितना मेरे इधर, तू एक बार आ जाए यार, तू एक बार कैंपेन करने मेरे इधर भी आ जा, मेरे साइड भी कैंपेन कर तू। हाँ, तो बीजेपी में तो आ ही गया है, तो जब छपरा में जब इलेक्शन होगा तो एक बार इधर भी आना, हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि तू तो अपने आप को मानता है कि मैं पॉपुलर हूँ, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सलमान खान की तरह। तो भड़वा पत्रकार जिस दिन यहाँ आएगा उस दिन बहुत ही पीट के जाएगा। तेरे लिए वार्निंग है, ठीक है? और दोस्तों आप लोग बीजेपी के ये मतलब जुमले में तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं फंसना है। क्योंकि बीजेपी का ये देखते हैं कि मैनिफेस्टो जो निकलता है उनका घोषणा पत्र, देख सकते हैं वहाँ कहाँ ये रोजगार पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आज जो मेन मुद्दा है, एक ऑफिशियल जो डेटा निकला था गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से, तो मतलब भारत देश में बहुत ही, मतलब आप ये बोलते हैं कि बहुत ही बेरोजगार है। आप ये बोलते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब इतने को कैसे दें? नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही बात नहीं है। आप कहाँ कुछ कर रहे हैं? आप स्किल इंडिया के लिए लाए थे एक ये कौशल विकास, तो उसका देख रहे हैं साला 5,000 उसमें नहीं मिलेगा किसी को सैलरी। और आप बात कर रहे हैं कि ये करेंगे और वो करेंगे यार, और क्या बोलते हैं रोज़गार लाएंगे। अरे भाई, इतने वैकेंट सीट है उस पर तो बहाली तू मतलब कि एप्लीकेशन ला ही नहीं रहा है। और क्या बोला जाए, इलेक्शन आई है तो 2-3 बहाली आ गई है दिखाने को, फिर वो भी गायब हो जाएगी। तो दोस्तों ये मतलब कि देश दुनिया में हम लोग का नाम और भी डुबाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से। देख सकते हैं कि मतलब कि अपोजिशन की पार्टी ये जेल में है और ये इनका एकाधिकार हो गया है। ये आराम से मतलब लड़ रहे हैं और 400 का नारा कर रहे हैं। 400 का नारा इनका देने का यही मोटिव है कि ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये क्या माइंड वॉश करना चाहते हैं कि मैं तो जीत ही रहा हूँ, सबको दिखाना है कि मैं तो जीत ही रहा हूँ। 400 का नारा लगाऊंगा, कम से कम 300 पार भी तो आ जाऊँगा, यही लग रहा है। और अंध भक्तों को कब समझ आएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आता है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो फिर मुलाकात है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।